बुखारी शरीफ में है, अन उमर इब्न अल-खत्ताब अन रजुलन मिन अल-यहूद क़ाल लहू या अमीर अल-मोमिनीन। तो एक यहूदी ने हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से ये कहा, या अमीर अल-मोमिनीन के अल्फाज से पता चलता है कि अभी इस्लाम अपने उम्र के काफी साल गुजार चुका था कि कुछ यहूद ने आकर कहा, या अमीर अल-मोमिनीन आयतुन फी किताबिकुम तक़रऊनहा, एक ऐसी आयत, इबारत के लिहाज से ये मौसूफ है, एक ऐसी आयत तुम्हारी किताब में है जिसकी तुम तिलावत करते हो। लौ अलैना माशरल यहूद नाज़लत, अगर हम यहूद पर वो नाजिल होती, है तुम्हारी किताब में, है तुम्हारे कुरान में, लेकिन अगर वो हम यहूद पर यानी हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होती और वो हमारी किताब में होती, लत्तखज़ना ज़ालिकल यौम ईदा, हम उस आयत के नज़ूल के दिन को ईद करार देते। जिन्हें आयत मिली हुई है वो 14 सदियां बाद भी कुछ ऐसे हैं जो झगड़ा कर रहे हैं कि तुम ईद क्यों मनाते हो, और जिन्हें नहीं मिली थी वो अभी चंद साल ही गुजरे थे। इतना उन्होंने मुताला किया इस किताब का, इतना वो गहराई में उतरे इस आयत के कि अगर ये हमें मिल जाती तो इसके ज़िम्मन में सब कुछ मिल जाता। तो हम इस एक आयत के नज़ूल के दिन को हम ईद बना लेते। अब सोचने की बात यह है कि इसमें जो ईद होने का फलसफा बयान किया जा रहा है उससे सहाबा ने इख्तिलाफ नहीं किया। खा वो हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु हो या हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा हो, यानी इख्तिलाफ नहीं किया कि ये तुम्हारी यहूदी सोच है कि तुम आयत के उतरने के दिन को ईद बनाना चाहते हो। आयत के नुज़ूल से ईदें नहीं बनती। ये जो कंसेप्ट था उनकी गुफ्तगू में ईद बनाने का, सहाबा ने इसे रद्द नहीं किया, इस पर इत्तिफाक किया कि वाकई इसमें वो कुछ है कि इसके नुज़ूल का दिन ईद होना चाहिए। अगर वो सोच होती जो आज मुनकिरीन मिलाद की है और मुनकिरीन ईद मिलाद की है तो सहाबा फौरन उनको शट अपकार देकर कहते तुम्हें पता ही नहीं दीन क्या होता है, ईदें कैसे बनती हैं, और तुम आयतों के नुज़ूल से ईदें मनाते फिरते हो, हमसे बात ना करो। नहीं, उनका फलसफा ईद उसे मोतबर माना गया। और हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने समझ लिया, मगर फिर भी उनकी जुबान से कहलवाने के लिए कि क़यामत में आज अगर एक यहूदी जानता है तो काश किसी वहाबी को भी हया आ जाए कि वो यहूदी होकर जान गया और ये कलमा पढ़ के भी नहीं जानता। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल कर लिया, अय्या आयतिन क़ाल अय्यु आयतिन, किस आयत की तुम बात कर रहे हो कि अगर वो तुम्हारी किताब में होती तो तुम उसके नज़ूल के दिन को ईद बनाते। क़ाल अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती
व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये उस यहूदी ने या यहूदियों ने जितने थे उन्होंने आयत पढ़ी। उस वक्त भी वो हमारी किताब का मुताला करते थे। इस आयत के उतर जाने के बाद फिर किसी और उम्मत का कंसेप्ट बचना ही नहीं था कि हमारी चुतराट खत्म की उम्मत मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने। रब ने इन्हें उम्मतों का सिरदार बनाया। हमारी किताब पर कुरान की अफजलियत साबित हुई। हमारे नबियों पर आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों का झंडा बुलंदो पाला हुआ। ये सब कुछ तब हुआ कि अभी अल यौम अकमलतु लकुम का नजूल नहीं हुआ था। उम्मत भी आनी थी, कुरान भी आना था, दीन भी आना था, नबी भी आने थे, आखिरी नबी। और अगर ये आयत ही हमें मिल जाती तो फिर हमारे नबी आखिरी नबी होते, हमारी किताब आखिरी किताब होती, हमारा दीन आखिरी दीन होता और हमारी उम्मत आखिरी उम्मत होती। अगर आज जो मुनकिरीन मिलाद का बयानिया है वो होता सही तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो कहते कि नहीं ईद बन ही नहीं सकती थी। क्यों कि ईद होती है नमाज के साथ और इसका तो नुज़ूल ही नमाज असर के बाद हुआ था मैदान अरफात में। तो नमाज का तो तसव्वुर ही नहीं अब हो सकता था कि इस दिन की कोई ईद की नमाज पढ़ी जाती। लिहाजा इसके नुज़ूल से ईद नहीं बन सकती थी अगरचे तुम्हें मिल जाती। लेकिन हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब में यहूद से बढ़कर कि तुम इतनी इसकी कदर व कीमत नहीं जानते जितनी इसकी कदर व कीमत हम जानते हैं, और तुम जो मुजव्वजा ईद मनाना चाहते हो तुम्हें पता ही नहीं है कि हमने इस दिन का कितना बड़ा एहतमाम कर रखा है। आपने जवाब में इरशाद फरमाया, काला उमर कद अरफना ज़ालिकल यौम वल मकान अल्लज़ी नज़लत फ़ीही अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा क़ाइमुन बिअरफ़ा यौम जुमा। आपने फरमाया तुम सिर्फ ज़मान की बात करते हो, हम ज़मान की भी करते हैं मकान की भी करते हैं। तुम ये कहते हो अगर हमें मिलती तो हम सिर्फ उस दिन को ईद मनाते। ईद का मतलब क्या है? हम यौम सब्त की तरह उसकी ताजीम करते, हम उस दिन की अजमत बताते, हम उसको मुकद्दस जानते। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में यह इरशाद फरमाया, हमें ये दिन कई वजूह से अजीज है और ये दिन हमारे यहां कई वजूह से अजीम है। एक तो हम इसकी ताजीम करते हैं 9 ज़ुल्हज होने की वजह से कि यौम अरफा है। दूसरा, हम इस आयत की वजह से मैदान अरफात की भी ताजीम करते हैं कि जिस मैदान में ये नाजिल हुई। और तीसरा, हम उस सीने की भी ताजीम करते हैं जिस सीने पे ये नाजिल हुई। 3 चीजों का जिक्र किया। फरमाया कद अरफना ज़ालिकल यौम, ये एक है, वल मकान अल्लज़ी नज़लत फ़ीही अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वह हुआ काइमुम बिअरफा यौमा जुमा, कहा कि जुमे का दिन था, मैदानी अरफात था और अरफा का दिन था, और जहां ये नाजिल हुई उस सीने की अजमत अर्श से भी ज्यादा है। लिहाजा तुम तो ऐसी ताजीम इसकी कर ही नहीं सकते थे, ना तुम्हें ऐसा सीना मुयस्सर था, ना तुम्हें इतनी निस्बतें मुयस्सर आती, तुम तो सिर्फ एक निस्बत के लिए तड़प रहे हो। अल्लाह ने हमें बिन मांगे कितनी निस्बतें अता फरमाई हैं। अल कासरुल जारी शरह बुखारी के अंदर जब वो सवाल हुआ जो आप सबके ज़हन में भी आ रहा है कि सवाल जवाब की मुताबिकत क्या है, वो कह रहे हैं अगर हमें ये आयत मिलती तो हम इसके नज़ूल के दिन को ईद बनाते। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब में जो कह रहे हैं, लंबी बात तो की है लेकिन सवाल का क्या जवाब आ गया है। जो यहूद का सवाल था हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुफ्तगू क्या इन दोनों चीजों में मुताबिकत है, तो तमाम शारहीन बुखारी ने यह मुश्तरका जवाब दिया। कहने लगे बिल्कुल मुताबिकत है कि ईद का मफहूम मुअय्यन किया हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि ईद की दो किस्में हैं, एक है ईद इस्तिलाही और दूसरी है ईद गैर इस्तिलाही। ईद इस्तिलाही के लिहाज से ये जो आज हीले बहाने तलाश करते फिर रहे हैं वहां भी कि फिर नमाज कहां पढ़ती हो इसकी, फिर ये कैसे करते हो, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब बयान करते हुए शारहीन ने कहा, आप फरमा रहे थे कि बलिल मुरादु ताज़ीमु ज़ालिकल यौम का ताज़ीम सब कि यहां ईद से मुराद वो दिन है कि जिसकी ताज़ीम की जाए। तो लिहाजा हमारे यहां अगरचे ईद इस्तिलाही की बुनियाद पर किसकी कोई नमाज हो ऐसा तो नहीं है, मगर ईद होने से खाली भी नहीं है, क्योंकि हम इसकी वो ईद वो ताज़ीम करते हैं ये जो तुम्हारे यहां ईदों की ताज़ीम होती ही नहीं है। कैसे ताज़ीम करते हैं इस पर फिर अल कौसरुल जारी के अंदर उन्होंने एक हदीस पेश की जो मौजमुल औसत में है। अनस अन्ना जिब्रील अलैहिस्सलाम जा बिल जुमाती इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं अभी इस उम्मत को जुमा नहीं मिला था कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जुमा लेकर जुमे की अजमत और शरफ लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और जिब्रील अलैहिस्सलाम कहने लगे हाज़िहिल जुमुआ यारिदुहा अलैका रब्बुका, महबूब ये है जुमा जो आपके लिए आपके रब ने पेश किया है। यारिदुहा अलैका रब्बुका, ये बड़ा तोहफा अजीम गिफ्ट है जो रब्बे जुल जलाल की तरफ से मैं लेके आया हूं और रब ने तुम्हारे लिए पेश किया है। क्यों पेश किया है? ले तकूना लका ईदा, ताकि ये आपकी ईद बन जाए, ये आपकी, सारे बोलो, ये आपकी, और सिर्फ आपकी ही नहीं, सरकार को मिले तो कर्म फिर गुलामों पे भी होता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहने लगे ले तकून लका ईदा वाली कौमी का बादा का,
आपकी भी ईद हो, आपके सहाबा की भी ईद हो, और क़यामत तक आने वाली आपकी सारी उम्मत की ईद हो। शारे बुखारी सवाल और जवाब की मुताबिकत बताना चाहते हैं, तो कहने लगे बलिल मुरादु अन यकून ईदन इला आखिर दहरे, कि इस हदीस का जो जुमे वाली हदीस है, यह मतलब है कि महबूब आपके पास एक ऐसी ईद लाया हूं जो आपकी भी होगी, और सिर्फ आपका दीदार करने वाले सहाबा की नहीं, क़यामत तक जो आपका कलमा पड़ेगा ये उसकी भी ईद होगी। कहते हैं वल्लज़ी यक्तो दाबिर शुबहा, वो चीज जो इस शुबे की जड़ काटती है कि यहूद के सवाल और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जवाब में मुताबिकत क्या है, यानी कहा जा सके कि उमर फारूक ने दंदान शिकन जवाब दिया और यहूद के तोते उड़ गए। ये कैसे पता चलेगा? फरमाते हैं यूं पता चलेगा कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस को सामने रखकर कह रहे थे नज़लत यौम अरफाता व यौम जुमाता व हुमा लना ईदान, कि यहूदी तुम इस आयत के नज़ूल के दिन की एक मुजव्वज़ा ईद की बात करते हो, और हम मुजव्वज़ा की बात नहीं कर रहे, हम नफ्सुल अमर में मिली हुई की बात कर रहे हैं कि जिस दिन ये आयत नाजिल हुई वो दिन उम्मते मुस्लिमा की 2 ईदों का दिन है। कौन कौन सी? यौम अरफा व यौम जुमा। अब हदीस हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्तिदलाल, आज अगर इसका विरसा किसी को मिला है तो अहले सुन्नत को मिला है, जिनके नजदीक ईदें सिर्फ 2 हैं। वो बताएं कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यौम अरफा को ईद क्यों कहा, वो बताएं कि यौम जुमा को ईद क्यों कहा, और फिर उन्होंने खुद नहीं कहा, उन्होंने तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबाने मुकद्दस से ये ऐलान किया कि बाहया उम्मत क़यामत तक ये जानेगी कि जिनके पास तोहफा जिब्रील लाए तो क़यामत तक की ईद बने, तो जब वो खुद तशरीफ लाए तो फिर क़यामत तक की कितनी बड़ी ईद बने।